कुछ ही ऋषि मुनि जो पहाड़ों में पड़े हैं, अंत में जो है अकेले रहते हैं, वही कुछ प्राप्त करते हैं। जो इस माया के जाल में फंसे हुए हैं उनको हम संत नहीं कह सकते। प्रश्न किया, उसका उत्तर भी उसी तरह से बिल्कुल सटीक और अच्छा दिया जाएगा। ऐसे ही अगर गृहस्थ में घर का मुखिया, घर का मालिक किसी को आदेश देता है, वो सभी परिवार वाले उसी आज्ञा का पालन करें, उसी मर्यादा में रहें, संस्कार में रहें, तो वो गृहस्थ बड़ा है। और जो उस अब संत अपनी मर्यादा में रहे वो संत बड़ा है। तो ये है बात कि अपने को दिखाएंगे कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ, बहुत बड़ा त्यागी हूँ, बहुत बड़ा ईमानदार हूँ, फिर भी उसके मन में अंदर पैसे की लालसा है, आश्रम बनाने की लालसा है। और जहाँ जहाँ भी अब इस कलयुग में जिस आश्रम पे जाओगे तो संतों में भी आपस में मतभेद दिखाई देते हैं। मैंने सुना है कि सन्यासी में से गृहस्थी जीवन बड़ा है, क्या पहले तो ये पूछूंगा, सही में गृहस्थी जीवन बड़ा है? हाँ, अच्छा, अब इसके लिए मैं आपको बहुत जो आपने उत्तर प्रश्न किया उसका उत्तर भी उसी तरह से बिल्कुल सटीक और अच्छा दिया जाएगा। एक संत के पास एक गृहस्थी गया और कबीरदास के पास गया, ये मानो कबीरदास के पास एक संत गया। तो उसने कहा कि आपको तो सब ब्रह्म ज्ञानी बताते हैं, आप हमें ये बताइए गृहस्थ आश्रम बड़ा है या संन्यास आश्रम बड़ा है? तो उन्होंने कहा कि भाई मौखिक बताऊं या प्रैक्टिकल करके बताऊं? तो उन्होंने कहा भाई प्रैक्टिकल करके बताइए। तो वो चलिए मेरे साथ, ताना छोड़ दिया और जो प्रैक्टिकल उसको एक जंगल में ले गई। जंगल में एक संत तप रहा था और वो वहाँ से करीब 100-150 मीटर दूर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उनसे कहा कि इस संत से कहो भाई तू यहाँ क्यों तप रहा, तू यहाँ से भाग, तू क्यों हमारी ज़मीन में आया है, तो जाओ। और उसके पास, संत के पास गया, संत से कहा कि भाई तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, हमारी ज़मीन में क्यों तप रहे हो, हमारी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हो, क्या चक्कर है आपका? बोले मुझे किसी की ज़मीन नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ भगवान के दर्शन करने में साक्षात्कार के लिए भजन कर रहा हूँ, मुझे किसी के धन दौलत की और किसी ज़मीन की आवश्यकता नहीं है। लौट के आ गया। जब लौट के आ गया तो फिर उन्होंने कहा, क्या बोला? कि ये कहा था मैं तो आत्मज्ञान के इच्छुक हूँ और मुझे किसी की धन दौलत ज़मीन की आवश्यकता नहीं है भैया, अपना मैं तो भजन कर रहा हूँ और बस। तो उन्होंने कहा अब तू दोबारा जा, दोबारा जा। तो अब दोबारा गया तो जो है अब तू उसमें थोड़ा सा रेत मिट्टी धूल मारना, ज़्यादा तंग मत करना। संत है, जैसे एक कपिल जी ने जो है 60,000 उनके पुत्रों को नष्ट कर दिया था, संत में इतनी भी शक्ति होती है। तो अब तू दूसरा गया, उसमें थोड़ा सा जो है उसमें रेत मिट्टी मारी, उसको 1-2 गाली दी, उसको भगाने की कोशिश की, लेकिन फिर वो बोला नहीं कतई, अपने ध्यान में मस्त रहा। फिर वापस आ गया कि वो अब के तो बोले ही नहीं, मैंने धूल मिट्टी भी मारी, गाली भी दी, तो अब के और जा, अब इसमें तू जो 1-2 थप्पड़ मारना, ज़्यादा नहीं, उसमें घोंटू मारना और उसमें को तू हाथ पकड़ के खींचना, तू यहाँ से भाग। तो उसने ऐसा ही किया, उसमें थोड़ा धक्का लगाया, थोड़ा उसमें जो है उसको हाथ पकड़ के खींचा और उससे जो है तू यहाँ से भाग जा ऐसा कहा। लेकिन संत वहाँ शांत चुप बैठा रहा, धक्के खाता रहा और जो है उसकी गाली सुनता रहा, खींचा वहीं बैठा रहा, वो खिंच भी नहीं पाया। संत उस पर खिंच नहीं पाया अपने आसन से, उसमें इतनी शक्ति थी। तो उसके बाद लौट के आया तो बोले चलो मेरे साथ घर चल। दिन कर रहा था, अपने घर आया, अपनी पत्नी रुई से कहा कि भाई तुम जो है दीपक जोड़ो और मैं जो है ताना बनूंगा। जब ऐसा कहा तो उसने समझा जो पूछने गया था कि दिन निकल रहा है, क्या ये अंधा है, दीपक की क्या आवश्यकता है जोड़ने की, ये तो संत बताते हैं, ये तो मूर्ख है। वहाँ से चलने लगा। कबीरदास ने कहा तुम ये बात बताओ भैया कैसे चल दी है, क्या बात है? अब क्या बताऊँ, दीपक जल रहा है और जो है सूर्य निकल रहा है, आप दीपक जोड़ने की बात कर रहे हैं। कि भाई तेरी बात का उत्तर दे रहा हूँ मैं, अब सुन। संत बने तो ऐसा बने सबकी गाली गिलौज मान अपमान सबको सहन कर सके,
नहीं संत नहीं बने, काशी ने कुछ कह दिया उसे लड़ मरे। संत बनने जब बिना सील के संत नहीं बन सकता। जब तक सबसे सील न होगी, दया न होगी, करुणा न होगी, सरलता न होगी, जब तक संत के लक्षण नहीं माने जाते हैं। ये सब संत के अंदर होने चाहिए, परोपकार होना चाहिए। साधु खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊते दोस्ती ना काऊते बैर। तो फिर दूसरा कहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सहाय, सार सार को गहले थोथा दे उड़ा उड़ाए। अब जो है, अब उससे कहा देख सुन, अब तू उत्तर ले जा जब जाना कि ग्रस्त हो तो ऐसा हो जैसा कि मेरी पत्नी ने ये जानते हुए कि दीपक की आवश्यकता नहीं है, मेरी आज्ञा का पालन किया। और संत वहाँ तेरे इतनी उसमें सामर्थ्य थी कि तेरे सभी अवगुणों को वो सहन करता रहा, लेकिन तुझने उसे कोई न साप दिया न तेरे प्रति उसकी बुरी भावना आई। ऐसे ही अगर गृहस्थ में घर का मुखिया, घर का मालिक किसी को आदेश देता है, वो सभी परिवार वाले उसी आज्ञा का पालन करें, उसी मर्यादा में रहें, संस्कार में रहें, तो वो गृहस्थ बड़ा है। और जो उस अब संत अपनी मर्यादा में रहे वो संत बड़ा है। तो ये है बात। जैसे कि महाराज जी ने बहुत ही सरल और साधारण और सटीक बात कही है। गृहस्थ में अगर मर्यादा रहे, अगर गृहस्थ में आज्ञा पालन हो रही है, गृहस्थ में जैसे अगर प्रेम का व्यवहार है सभी के, जैसे धर्म के प्रति सभी, तब तो गृहस्थ बड़ा है। हाँ। अन्यथा फिर वो गृहस्थ नहीं है, वो तो फिर नरक बन गया। घर होते हुए भी गृहस्थ भी नरक बन गया। एक दृष्टांत और दूंगा छोटा सा, उससे सुन लो, बहुत ही जो सटीक मिलेंगे, जो कि आप कहीं भी इनको कोई संत काट नहीं सकता है जी, क्योंकि बात प्रमाणित हैं। अपनी मनमानी बात नहीं कह सकते, मनमानी बात हमारी नहीं चलेगी। तो एक भगत गए और कबीरदास से कहा कि भाई तुम पूरे दिन ताना बनते हो, तुम भजन तो करते नहीं, तुम कैसे ब्रह्मज्ञानी हो, कितने इतने बड़े संत बन गए। भाई आपकी बहुत दुनिया पूजा करती है, तो आप कैसे इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी बन गए। तो उन्होंने कहा भैया थोड़ा बैठ, मैं आपको आपकी आज्ञा का पार दूंगा, 2-4 मेरे धागे रह गए, इनको निकाल दूँ। तो वो धागे निकाल रहे हैं तो एक औरत जेहर लेकर आई और गोद में उसकी में एक बच्चा था, और वो कुएं से पानी भर के आई और लौट के आई जब तक उनका जो है ताना पूरा हो गया। जब वो औरत आ रही है, सर पर जेहर रखी है, गोदी में बच्चा लग रहा है, हाथ उसके जो नीचे हैं, और वो कुछ गुनगुनाती हुई आ रही है। तो कबीरदास ने कहा देखिए इस औरत आ रही है, कहाँ आ रही है, देखिए ये इसके हाथ कहाँ हैं कि बच्चा गोद में लगा है, ये कुछ गुनगुनाती भी आ रही है कि हाँ। तो अब बताइए कि इसका ध्यान कहाँ है। अब इसका ध्यान कहाँ है? अब इसका ध्यान गोदी में बच्चा गुनगुनाते हुए जेवर के अपने सर पे जो जेवर रखी है बर्तनों की, उसी पे जेहर पर जो है इनका जो है ध्यान है। जब यहाँ से उनका ध्यान हट जाएगा तभी जेहर सर से नीचे गिर जाएगी। तो इनका ध्यान जो है वहीं है जहाँ के जेहर जो सर पे 2 मटका रखें, वहीं इसका ध्यान है। ऐसे ही मैं पूरे दिन कर्म करते हुए मेरा ध्यान उस परमात्मा में, उस आत्मा में, उस ईश्वर में, उस ब्रह्म में ही एक ही भाव से लगा रहता है। मैं उसी का मनन चिंतन करता हूँ, कर्म करते हुए करता हूँ। बस बहुत ही बात है, ये सही है। ध्यान, हमारा ध्यान उस परमात्मा रूपी उसमें लगा रहना चाहिए। चाहे मैं माइक पकड़ रहा हूँ, चाहे सिलाई कर रहा है, चाहे कोई कुछ भी कार्य कर रहा है, ध्यान वही लगा। महाराज जी एक जीवन में जैसे कि हर जगह जाते हैं तो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दान का बड़ा महत्व है, कुछ कहते हैं भजन का महत्व है, कुछ कहते हैं कर्म का महत्व है। तो क्या सेवा, दान, कर्म ये तीनों अलग अलग है, ये तीनों एक ही है? देखो इसका जो है अब सबका निचोड़ तो यहाँ निकलता है। कर्म गीता में श्री कृष्ण ने कह दिया है, निष्काम कर्म के सिवाय, निष्काम कर्म के सिवाय सकाम कर्म, अपने स्वार्थ और परिवार के लिए किए हुए कर्म, वो जो है निम्न श्रेणी के हैं, वो गर्त की परत को ले जाते हैं। कर्म तो वही है कि अगर हम किसी के साथ परोपकार कर रहे हैं और उससे बदले में हमें कोई इच्छा नहीं है लेने की, वही कर्म है। बाकी सब कर्म बंधन में बांधने वाले हैं, सभी कर्म।
जो जिसमें इच्छा नहीं है वही कर्म जो है कर्म है, बाकी सब हमें बंधन के बांधने वाले हैं। जैसे कि महाराज इन कर्म की परिभाषा बताइए, अगर दान कर रहे हो, अगर उसमें इच्छा रखते हो कि मुझे आशीर्वाद मिले, मुझे फल मिले, तब वो दान नहीं है, ध्यान रखना। महाराज एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जैसे कुछ लोग कहते हैं संत महात्मा पहले उनके पास विद्या होती थी, शक्ति होती थी, जो कुछ भी कर सकते थे। एक बात, आज के टाइम में संत महात्मा समाज में इस प्रकार हेल्प नहीं करते या मदद नहीं करते, कारण क्या है? देखिए, जो हमारे ये श्री तुलसीदास ने लिखा, थोड़ा एक कागज़ होगा, थोड़ा मेरी भूल पड़ गया है अभी जी, ये कागज़ होगा थोड़ा, एक तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है, ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करें न दूसर बात। ब्रह्म ज्ञान की बात करेंगे, ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करें करें न दूसर बात, कोड़ ही लागी लोभ की करें विप्र गुरु घात। ये उसमें लिखा है उत्तरकांड में और उस चरित्र में। कलयुग का मामला ये है, ब्रह्म ज्ञान की बात करेंगे और जो है सब नर नारी और जो है जो लोभ है वो संत भी नहीं त्याग रहे हैं, गृहस्थी भी नहीं त्याग रहे हैं। जो मठ बनाकर मठाधीश बने पड़े हैं और इनका उनसे मोह सकल व्याधिन कर मूला और जयते उपजें बड़े बड़े सूला। शास्त्र को पढ़कर भी कुछ ही ऋषि मुनि जो पहाड़ों में पड़े हैं, अंत में जो है अकेले रहते हैं, वही कुछ प्राप्त करते हैं। जो इस माया के जाल में फंसे हुए हैं उनको हम संत नहीं कह सकते। महाराज जी, जैसे कि बहुत सारे आश्रम हैं, हाँ। आपने उन आश्रमों को छोड़ के इस पहाड़ों में जंगलों में एकांत में कुटिया बना के रहते हो, कारण क्या हुआ कि आप एकांत में आके कुटिया बना? देखो, ये सारे जो आज ये कलयुग है, तो कलयुग में जो है मैंने ये चौपाई कही है कलयुग की है कि अपने को दिखाएंगे कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ, बहुत बड़ा त्यागी हूँ, बहुत बड़ा ईमानदार हूँ, फिर भी उसके मन में अंदर पैसे की लालसा है, आश्रम बनाने की लालसा है। और जहाँ जहाँ भी अब इस कलयुग में जिस आश्रम पे जाओगे तो संतों में भी आपस में मतभेद दिखाई देते हैं। इस कारण से हमें यहाँ पैसे की लालच नहीं है, हमें किसी के भरोसा नहीं है। एक बस उस परमात्मा, उस ब्रह्म का, उस आत्मा के ज्ञान के लिए हम एकांत में पड़े हैं और एकांत में ही अकेले रहकर ही उस ब्रह्म ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं और जो भीड़ भाड़ में नहीं। ये वैसे तो दोनों शुभ कर्म अशुभ कर्म दोनों जो है सोने की हथकड़ी है। जो शुभ कर्म है अशुभ कर्म है वो जो है लोहे की हथकड़ी है। दोनों बंधन के ही कारण हैं। इनसे तो बंधन ही, कर्मों के द्वारा तो बंधन ही प्राप्त होगा, मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। मुक्ति प्राप्त तो एकांत में रहकर, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहकर और अपने को एक ही डोर, जैसे दीपक की लो सीधी होती है, संसार में रहते हुए भी मन में संसार के सभी भोगों को त्याग करके एक परमात्मा ही है, दूसरा तो कोई है नहीं। तो अब फिर भी आप कहीं जाएं, मैं आपको 2-3 प्रश्न बताऊंगा बाद में। एक तो है, क्या ब्रह्म द्वैत है या अद्वैत है? ब्रह्म द्वैत है या अद्वैत है? महाराज जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्री दीनदयाल दास। ब्रह्म द्वैत है या अद्वैत है? और ब्रह्म द्वैत है या ब्रह्म निराकार है या साकार है? निराकार है, साकार है ना। और परम ब्रह्म द्वैत है या अद्वैत है, निराकार है या साकार है ना। ब्रह्म और परम ब्रह्म, इसमें गीता में कहा है परम ब्रह्म, वो गीता में कहा है ना कि वो परम ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति, माया से अत्यंत परे। तो साकार है, द्वैत है या अद्वैत है, और निराकार है या साकार है, ऐसे प्रश्न तुम करना तो वो क्या जवाब देते हैं। तो ये बहुत कठिन सवाल हैं और जिसे थोड़ा बहुत जिज्ञासा आत्मा की होगी। और एक प्रश्न और याद कर लेना कि
मैं और आप बात कर रहे हैं तो हम कौन कौन से बात कर रहा है, मैं कौन हूँ और आप कौन हैं। साथियों, महाराज जी की सत्संग आपको किस प्रकार लगी मुझे जरूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं।